हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल और क्लासी बनाने का। जी हाँ, और वो तरीका है ईडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करना। अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में किसी से बात करते टाइम ईडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करेंगे तो आपकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और काफ़ी क्लासी साउंड होती है, क्योंकि ईडियम्स और फ्रेजेस का काम ही है आपकी लैंग्वेज को क्लासी और प्रोफेशनल बनाना। और तो और जब आप इनका यूज़ करते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील करते हैं दैट यू आर गुड एट इंग्लिश। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, मैं काफ़ी अच्छा बोल सकता हूँ। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सो इस वीडियो में हम 20 बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड, बहुत ज़्यादा यूज़फुल ईडियम्स और फ्रेजेस देखने वाले हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को क्लासी बना सकते हैं। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का सबसे पहला फ्रेज है यहाँ पर एट इशू। एट इशू जिसका मतलब है विवाद का विषय, यानी टॉपिक ऑफ कंसर्न। कोई भी ऐसा विषय, कोई ऐसा टॉपिक जिस पर विवाद छिड़ा हुआ हो। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज केस रिमेन्ड एट इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम। हिज केस रिमेन्ड एट इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी उसका केस एक लंबे समय तक विवाद का विषय था। उसका एक ऐसा केस था जिस पर अभी तक एक लंबे समय तक विवाद चल रहा था। नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पर इन अ ब्लू मून। इन अ ब्लू मून यानी बहुत कम अवसर पर, यानी बहुत रेयरली, जो चीजें बहुत कम होती हो या फिर बहुत रेयरली होती हो, उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं इन अ ब्लू मून। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कम्स वंस इन अ ब्लू मून। दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कम्स वंस इन अ ब्लू मून, यानी इस तरह का मौका बहुत कम अवसरों पर आता है। मौका यानी अपॉर्चुनिटी, अवसर को भी अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इस तरह का मौका बहुत कम अवसरों पर आता है। दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कम्स वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पर ऑन द पार्ट ऑफ। ऑन द पार्ट ऑफ जिसका मतलब है की ओर से या फिर की तरफ से, उसके साइड से, जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी मकान मालिक की ओर से, मकान मालिक की ओर से कोई आपत्ति, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इडियम है यहाँ पर फॉर अ रेनी डे। फॉर अ रेनी डे जिसका मतलब है आवश्यकता के लिए, यानी जरूरत पड़ने पर, जरूरत के लिए। फॉर अ रेनी डे। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे यूज करना है इसको। वी मस्ट सेव मनी फॉर अ रेनी डे। वी मस्ट सेव मनी फॉर अ रेनी डे, यानी हमें आवश्यकता के लिए, जब भी जरूरत पड़े उसके लिए हमें पैसे बचाने ही चाहिए। हमारे पास पैसे सेव होने चाहिए जरूरत पर यूज करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेज है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच जिसका मतलब है निरंतर या फिर लगातार। एग्जाम्पल देखेंगे, शी वर्क फॉर 6 hours एट अ स्ट्रेच। शी वर्क फॉर 6 hours एट अ स्ट्रेच, यानी उसने निरंतर या फिर लगातार 6 घंटे तक काम किया। शी वर्क फॉर 6 hours एट अ स्ट्रेच। नेक्स्ट फ्रेज है गेट अलोंग। गेट अलोंग जिसका मतलब है घुलना मिलना। एग्जाम्पल देखेंगे, आई होप आई विल गेट अलोंग विद एवरीवन। आई होप आई विल गेट अलोंग विद एवरीवन, यानी मुझे उम्मीद है कि मैं सबके साथ घुल मिल जाऊंगा। आई होप आई विल गेट अलोंग विद एवरीवन। नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पर बीट ऑफ। बीट ऑफ जिसका मतलब है भगाना किसी को, खदेड़ना या फिर उसे वहां से हटाना। बीट ऑफ। एग्जाम्पल देखेंगे, ही ट्राइड टू बीट ऑफ द मस्किटोस। ही ट्राइड टू बीट ऑफ द मस्किटोस, यानी उसने मच्छरों को भगाने की कोशिश की, उन्हें खदेड़ने की कोशिश की या फिर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। He tried to beat off the mosquitoes. नेक्स्ट फ्रेज है मेक अप फॉर। मेक अप फॉर जिसका मतलब है भरपाई करना। अगर बाय चांस किसी का अगर आप कोई नुकसान कर देते हैं तो आप उसकी भरपाई करते हैं, उसके बदला आप उसको मे बी कोई गिफ्ट देंगे या फिर कोई भी उसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करेंगे। भरपाई को इंग्लिश में मेक अप फॉर कहते हैं। इस तरह का फ्रेज हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दे हरीड ऑन टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। दे हरीड ऑन टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, यानी उन्होंने खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए, जो भी टाइम उन्होंने वेस्ट किया उस टाइम को कवर करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए जल्दबाजी की। दे हरीड ऑन। नेक्स्ट है फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग जिसका मतलब है बहुत समय तक या फिर बहुत देर तक। फॉर लॉन्ग। एग्जाम्पल देखेंगे, ही नेवर स्टेज एंग्री फॉर लॉन्ग। ही नेवर स्टेज एंग्री फॉर लॉन्ग जिसका मतलब है वह कभी भी लंबे समय तक नाराज नहीं रहता। वो थोड़ी देर के लिए नाराज रहेगा, फिर उसका मूड नॉर्मल हो जाएगा। वह कभी भी लंबे समय तक फॉर लॉन्ग नाराज नहीं रहता। नेक्स्ट है अ नैरो एस्केप। अ नैरो एस्केप जिसका मतलब है बाल बाल बचना।
एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम द एंग्री बुल। ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम द एंग्री बुल, यानी वह गुस्साए हुए बैल से बाल बाल बचा। वो बैल उस पर अटैक करने ही वाला था कि वो बच गया। बाल बाल बचने के लिए अ नैरो एस्केप फ्रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स जिसका मतलब है भला बुरा या फिर पक्ष विपक्ष, यानी किसी की अच्छाई और बुराई। प्रोज यानी अच्छा और कॉन्स यानी उसकी कमियां, उसकी बुराई। कोई भी चीज अगर आप खरीदने वाले हैं या फिर कोई भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, तब आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, यानी क्या उसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। एग्जाम्पल देखेंगे, यू मस्ट नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट फोन। यू मस्ट नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट फोन, यानी आपको उस फोन के पक्ष और विपक्षों के बारे में पता होना चाहिए। उस फोन में क्या अच्छी बातें हैं, उसकी क्या खासियत है और क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसके कॉन्स हैं। ये दोनों चीज आपको पता होगी तभी आप फोन को परचेज कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट है टू ब्रेक द न्यूज। टू ब्रेक द न्यूज जिसका मतलब है सबसे पहले दुखद समाचार देना, किसी को कोई बुरी खबर सुनाना, कोई दुखद समाचार देना। टू ब्रेक द न्यूज। एग्जाम्पल देखेंगे, द पुलिस हैड टू ब्रेक द न्यूज टू द बॉयज पेरेंट्स। द पुलिस हैड टू ब्रेक द न्यूज टू द बॉयज पेरेंट्स, यानी पुलिस को लड़के के माता पिता को बुरी खबर सुनानी पड़ी। द पुलिस हैड, उनको सुनानी पड़ी। नेक्स्ट है अ स्लीपिंग पार्टनर। अ स्लीपिंग पार्टनर जिसका मतलब है निष्क्रिय इंसान या फिर कुछ ना करने वाला इंसान। कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल डेड हो, बिल्कुल पड़ा हुआ, कोई भी काम नहीं करे, उसका कोई भी रोल नहीं हो किसी भी काम में, उसे अ स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे यूज करना है इसको। ही इज ओनली अ स्लीपिंग पार्टनर इन दिस मैटर। ही इज ओनली अ स्लीपिंग पार्टनर इन दिस मैटर, यानी वह इस मामले में बिल्कुल निष्क्रिय है, उसका कोई भी रोल नहीं है इस मैटर में, वो बिल्कुल बस शांत बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ ना करने वाला, अ स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव यानी के अतिरिक्त या फिर के अलावा। जैसे अगर आप किसी की एक क्वालिटी बता रहे हैं, उसे बताते बताते उसकी एक और क्वालिटी बताते हैं। जैसे वो बहुत बुरा है, उसके अलावा वो ऐसा काम भी करता है। के अलावा बोलने के लिए हम ओवर एंड अबव का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, द वेटर्स गेट गुड टिप्स ओवर एंड अबव देयर वेजेस। द वेटर्स गेट गुड टिप्स ओवर एंड अबव देयर वेजेस, यानी वेटरों को उनकी मजदूरी, उनके वेजेस, उनका जो अमाउंट मिलना चाहिए, उनकी जो पेमेंट है वो उनको मिलती है, उसके अतिरिक्त, उसके साथ साथ, उसके अलावा अच्छी टिप्स भी मिलती हैं। टिप्स यानी यहाँ पर राय नहीं है, टिप्स का मतलब जब भी आप कहीं खाना खा के जाएंगे कोई होटल वगैरह में या कोई रेस्टोरेंट में, तब आप वहां पर वेटर को कुछ टिप वगैरह देते हैं, कुछ ऐसी अमाउंट देते हैं, उस वाली टिप की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक, BRINK, ब्रिंक जिसका मतलब है किनारा, तट, किनारा या फिर कगार पर। ऑन द ब्रिंक ऑफ, किसी तट पर, किसी किनारे पर या फिर कोई कगार पर। एग्जाम्पल देखेंगे, द कंपनी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। द कंपनी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, यानी कंपनी दिवालिया, बैंकरप्ट होने की कगार पर है। कगार यानी ब्रिंक पर है, उसके किनारे पर है, बिल्कुल वो होने ही वाली है। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक जिसका मतलब है दाव पर। एग्जाम्पल देखेंगे, द फैमिलीज ऑनर इज एट स्टेक। द फैमिलीज ऑनर इज एट स्टेक, यानी परिवार का सम्मान, उसका ऑनर दाव पर है, यानी स्टेक पर है, एट स्टेक। नेक्स्ट है लैश आउट। लैश आउट जिसका मतलब है किसी पर अचानक प्रहार करना या फिर उस पर टूट पड़ना, अचानक से हमला कर देना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सडनली लैश्ड आउट एट मी। ही सडनली लैश्ड आउट एट मी, यानी वह अचानक मुझ पर टूट पड़ा या फिर उसने मुझ पर अचानक प्रहार किया, अचानक से हमला किया। ही सडनली लैश्ड आउट एट मी, लैश आउट। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ जिसका मतलब है के बावजूद या फिर के होते हुए भी। एग्जाम्पल देखेंगे, आई लाइक हर इन स्पाइट ऑफ हर फीलिंग्स। आई लाइक हर इन स्पाइट ऑफ हर फीलिंग्स, यानी मैं उसकी असफलताओं, उसकी फीलिंग्स के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हर फीलिंग्स, उसे पसंद करता हूं। नेक्स्ट फ्रेज है एट द रिस्क ऑफ। एट द रिस्क ऑफ जिसका मतलब है जोखिम में डालकर, रिस्क में डालकर। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेव्ड माई लाइफ एट द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज ओन। ही सेव्ड माई लाइफ एट द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज ओन, यानी उसने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। ही सेव्ड माई लाइफ एट द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज ओन। सो चलिए लास्ट फ्रेज देखते हैं आज का, जो है वंस अगेन। वंस अगेन काफी कॉमन फ्रेज है जिसका मतलब है एक बार फिर, वंस अगेन। एग्जाम्पल देखेंगे, यू शुड रीड द लेटर वंस अगेन। यू शुड रीड द लेटर वंस अगेन, यानी तुमको पत्र को, इस लेटर को एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड द लेटर वंस अगेन।
सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, अभी मुझे पता चली है, यानी वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।